हेलो दोस्तों, अगर आप एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कास्टिंग रिक्वायरमेंट को जानना और समझना। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। कास्टिंग के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं लोग उसको ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है और अनदेखा करके बहुत सारी चीज़ों को और अपने प्रोफाइल को भेज देते हैं। तो सबसे पहले है, अगर आपके पास कास्टिंग का रिक्वायरमेंट आता है तो उसमें ये आप देखिए कि उसमें ये मेल का है या फीमेल का है। ये तो पहले आप जांच कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बहुत जब स्टार्टिंग में मैं करता था तो बस इतना पता चलता था कि भाई एक्टर की ज़रूरत है और इधर प्रोफाइल सेंड। तो ऐसे बहुत लोग की गलतियां हो जाती है, तो इसमें घबराना नहीं है। जब आए आपके पास रिक्वायरमेंट तो आप इतना चेक कर लीजिए कि भाई मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है। देन उसके बाद आगे क्या क्या लिखा हुआ है वो लाइंस पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट में ड्रेस कोड मेंशन है तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि बिना ड्रेस कोड के जाने हुए अगर मेंशन है तो वो चीज़ को फॉलो करिए। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई उसमें टी शर्ट की रिक्वायरमेंट है, शर्ट है, जैकेट्स हैं, शेरवानी पहनना है, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है ड्रेस कोड को लेकर के वो ज़रूर जानिए पहचानिए। और अगर आपको लगता है तो सामने से पूछ भी लीजिए कि इसमें ड्रेस कोड में अगर कुछ मेंशन है या कुछ रखना है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ऑलमोस्ट लिखा हुआ रहता है, अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो कम से कम ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑडिशन बनाते समय आपका लुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है कि सिर्फ मैं एक्टिंग करके भेज देता हूँ जैसे भी तैसे भी करके, ये बहुत गलत अप्रोच है। लुक पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो इसीलिए ड्रेस कोड का जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके रिक्वायरमेंट में लिखा रहता है। एज ग्रुप के बारे में देखिए, क्योंकि एज ग्रुप को बिना जाने समझे आप प्रोफाइल को मत भेजिए। देखिए कि उसमें 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30 कितने एज ग्रुप के लिए वो रिक्वायरमेंट है, ये तो जान करके ही भेजिए। और इतना ये कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि यार मैं अगर 25 साल का हूँ तो 25 साल का क्यों नहीं आ रहा है। रिक्वायरमेंट में एज का एक ब्रैकेट दिया जाता है, उसमें अगर आप फिट बैठ रहे हो तो आप भेजो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है रेयर केस में कि मेंशन करना पड़ता है कि मैं हूँ 25 साल का बट दिखता 30 साल का हूँ, तो उसे हम स्क्रीन एज कहते हैं कि आप स्क्रीन पे कैसे दिखते हो, रियल में कैसे हो। तो आपको अपना स्क्रीन एज पता होना चाहिए, जैसे मैं पहले प्रोफाइल के वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो आपके पास आपका स्क्रीन एज पता होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट में एज का ब्रैकेट है वो ब्रैकेट अच्छे से जान करके और उसके अकॉर्डिंग ही कभी भी हम प्रोफाइल को सेंड करते हैं। ठीक है, तो एज ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक 30 साल का लड़का चाहिए या 25 साल की लड़की चाहिए, वो एक ब्रैकेट दिया जाता है। उस ब्रैकेट में अगर आप फिट बैठते हो तो ये फिर आपके लिए है, आप बिंदास अपने प्रोफाइल को भेज सकते हो। लुक्स एंड पर्सनैलिटी, किस पर्सनैलिटी का कैरेक्टर है, कैसा उनको चाहिए, सामने से वो स्पेसिफिक लिख के दे देंगे कि भाई मुझे पुलिस वाला स्टाइल में एक कैरेक्टर चाहिए, मतलब पुलिस के वेशभूषा में चाहिए, उसी टाइप का कद काठी होना चाहिए। या फिर एक ना किंग का कैरेक्टर है, एक विलेजर का कैरेक्टर है, एक पॉलिटिशियन चाहिए, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक लिखेंगे। बिजनेसमैन का चाहिए तो लिखेंगे। वो चीज़ अगर आप उस टाइप के आपके पास कैरेक्टर्स हैं या फिर आपने बनाए हैं या फिर आप बना सकते हो, बनाइए और फिर वीडियो भेजिए। लुक और पर्सनालिटी को ध्यान में रखना है, आपके रिक्वायरमेंट में वो चीज़ लिखा हुआ है तो इसे भी ध्यान में रख करके ही अपने प्रोफाइल को सेंड किया करिए। और भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्टिंग स्किल। केवल लुक से काम नहीं होता है। अगर आपके लुक को देख करके कर लिया गया कंसिडर, तो फिर उसके बाद आती है बारी कि स्क्रिप्ट को पढ़ के उसमें इमोशन के साथ आप कैरेक्टर को कैसे सच्चाई से प्रस्तुत करते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इन दी एंड आपके एक्टिंग स्किल को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, तो अपने एक्टिंग को तो आप जितना शार्प करोगे उतना बेहतर है। तो एक्टिंग स्किल को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। रिक्वायरमेंट में आप एक चीज़ और देखोगे कि किसी तरीके का स्पेसिफिक, जैसे कि कोई बहुत अच्छा हिंदी या उर्दू या इंग्लिश या कोई अन्य भाषा, भोजपुरी, मराठी, ऐसे कुछ जो फ्लुएंट हो, वैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए, एक्टर चाहिए जिनका ये भाषा पे पकड़ अच्छी हो। तो वो भी देखिए, अगर आप में वो चीज़ है, अच्छे से है, बढ़िया से आप जानते समझते हो, देन आप उस चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसमें फिर ये नहीं पूछना है कि मैम मैं इतना दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ, वो उस पर मत बात करो। आपको जब अगर स्पेसिफिक लिखा गया है पर्टिकुलर कुछ लैंग्वेज को लेकर के
कि यार मुझे भोजपुरी बोलने वाला एक्टर चाहिए या फिर कुछ एक्सेंट उसका यूपी बिहार का हो वैसा चाहिए, आप कर पाते हो, निस्संदेह बिंदास भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ को ना देखना समझना पड़ता है। हम ये सब देखते नहीं, इग्नोर करते हैं। कुछ चीज़ मैच करता है, अरे एज तो मेरे में जा रहा, भेज दो। अरे नहीं, उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी कोई गुजराती एक्टर चाहिए और आप हिंदी भाषी हो, या फिर कोई भोजपुरी एक्टर चाहिए और आप इधर कहीं और के हो, साउथ के हो, तो मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना समझना पड़ता है कि भैया आप उस चीज़ में हो कि नहीं, फ्लुएंट हो कि नहीं, तो वो आपको तब जाके हेल्प करता है। लैंग्वेज का भी अगर कोई कॉलम है, कुछ लिखा हुआ है, तो वो देखिए, अगर वो आपके अंदर है वो स्किल, देन तभी अपने प्रोफाइल को भेजिए। उसके अलावा है ऑडिशन प्रोसेस, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आजकल ऑडिशन टेप मांगा जाता है जिसमें कि आपका प्रोफाइल होना चाहिए, इंट्रो जिसे कहते हैं, और उसमें एक मोनोलॉग्स वगैरह हो, 2-3 प्रकार के मोनोलॉग्स हो, वो खुद ही शूट करके और बना करके भेजना पड़ता है। अभी हम स्पॉट पे ज़्यादा नहीं जाते, आप जिस जगह पे हो, जहाँ भी हो, जिस एरिया में हो, वहाँ से आप अपना टेप बना करके भेजते हो। सिंपल सा है कि आप जो वीडियो शूट करते हैं उसी तरीके से आप अपना सेल्फ इंट्रो बनाइए और मोनोलॉग्स वगैरह बना करके शूट करके भेजते हैं। ठीक है, तो ऑडिशन प्रोसेस को भी समझना ज़रूरी है। सामने से बोला जाएगा कि आप बना करके भेजिए, तो आप जहाँ हैं वहाँ से भेज सकते हैं। तो याद रखिए, कास्टिंग सिर्फ फेस की नहीं होती, बल्कि आपकी पर्सनालिटी, डेडिकेशन और आपके प्रोफेशनलिज्म की भी जांच होती है। ये सब जानकारी को ध्यान में रख करके अगर फिर आप प्रोफाइल को सेंड करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले ये सब पॉइंट्स को जानना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो से ज़रा भी आपको हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने जो भी डाउट्स है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं एक्टिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ जो कि आपके एक्टिंग ग्राफ को, एक्टिंग करियर को एक अलग आयाम पर लेके जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है आर विकास राम। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।